गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल मैथमेटिक्स प्रोफेशनल। आज मैं फिर से आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 हीरोज़ फार्मूला की थर्ड टाइप लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चंस किए हीरोज़ फार्मूला में। अब मैं थर्ड टाइप लेकर आई हूँ। क्या है उस थर्ड टाइप में? कहता साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो। क्या खासियत है इस थर्ड टाइप में कि इसमें साइड्स की डायरेक्ट लेंथ नहीं दी हुई, रेशो के रूप में दी है। और साथ में क्या दिया हमें? पैरामीटर। कहते हैं इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट तो वही फॉर्मूला जो है हमारे पास हीरोज़ फार्मूला वही करना है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इन तीनों साइड्स की लेंथ चाहिए। वो हम इस रेशो को यूज़ करके करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने कैसे करना है। ठीक है, देखिए रेशो का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। अब रेशो हमें दी है 3:5:7। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर मैं एक एग्जांपल लेकर क्लियर करती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 2 गर्ल्स हैं, 2 लड़कियाँ हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, अब इस लड़की का नाम मेरे पास कुछ भी रख लीजिए, ज्योति रख लीजिए। ठीक है, और इस लड़के का नाम है मेरे पास सोनिया। अब अगर मैं कहूँ कि सोनिया की एज ज्योति से 2 गुना है, तो इससे रेशो को में कैसे लिखेंगे? 1:2। मैं कह रही हूँ कि सोनिया की जो एज है, उम्र है, वो ज्योति से 2 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर ज्योति की एज 5 साल है तो सोनिया कितने साल की हो गई? दुगनी 10 साल की हो गई। अगर ज्योति की एज 10 साल है तो सोनिया कितने सालों की हो गई? 20 साल की होगी, दुगनी हो गई। अब मैं कह रही हूँ कि सोनिया ज्योति से दुगनी है, एज में दुगनी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी एग्जैक्ट एज पता चल गई कि 1:2। एज नहीं ना पता चली, हमने इसको एक रेशो में लिख दिया। इससे ये पता चल दिया, दोनों में कंपैरिजन पता चल गया कि सोनिया और ज्योति का आपस में कितना कंपैरिजन है, कितना कनेक्शन है। ठीक है, 1:2 मतलब कि सोनिया ज्योति से दुगनी है, पर एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता चला। ठीक है, यही बात यहाँ पे 3:5:7 में है कि यहाँ पे साइड जो 3:5:7 है, इसमें ये नहीं पता कि किसकी कितने सेंटीमीटर की साइड है। ये पता है कि जितनी लेंथ होगी उसकी 3 गुना एक साइड है, दूसरी साइड 5 गुना, तीसरी साइड 7 गुना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे क्लियर करते हैं, चलिए यही हम देखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसको साइड्स फाइंड आउट करेंगे, साइड्स की हमें तीनों की एग्जैक्ट लेंथ फाइंड आउट करेंगे, फिर आगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हैं। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रहने देती हूँ। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट साइड्स बी, लेट साइड्स क्या आएगा? अब इसके साथ एक अननोन वेरिएबल लगाऊंगी, 3x, 5x, 7x। ठीक है, इसके साथ वो एक एग्जैक्ट अननोन वेरिएबल लगाऊंगी जिससे मैं इसका फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, ये साइज होगी ऑफ ए ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है साथ में इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, अब पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला a+b+c, यही होता है फॉर्मूला। लेकिन हमें यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया है? 300 दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 300 मीटर। अब फिर से, अब 300 मीटर है तो मेरे पास पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होता है? तीनों साइड्स की ऐड। यहाँ पे साइड्स क्या है मेरे पास? 3x, फिर प्लस का साइन। ठीक है, फिर है मेरे पास 5x, फिर प्लस, फिर है मेरे पास 7x इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास? 300, यही आया। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूँ कि 3x + 5x + 7 कितना हो गया? 15x हो गया, तो 15x इज इक्वल्स टू ये आ गया मेरे पास 300। ठीक है, अब 15 जाएगा मेरे पास नीचे, तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू, तो आ गया मेरे पास x इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 15, यही आ गया। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास? यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 20 आ गया मेरे पास x। ठीक है, तो चलिए अब ये आंसर मेरे पास 20 आ गया। मतलब मेरे पास क्या हुआ आया ये देखते हैं। ठीक है, पहले इसको सेट करने अच्छे से, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो ये रहा,
ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, देखिए अब हम देखें तो कहता है साइड्स, अब हमने इसकी साइड्स ली, एक 3x ली थी, ठीक है, मतलब एक मैंने अननोन वेरिएबल साथ में रख दिया जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाएगी। वो क्या है, 3x 5x 7x। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, मेरे पास तीनों साइड्स की एडिशन यही होता है, तो वही मैंने लिखी है। तो कितनी है पेरीमीटर, मेरे पास था 300, तीनों को ऐड किया वो 15x आ गया, x की वैल्यू 300/15, तो आंसर कितना आ गया 20, यही आ गया, ठीक है। तो अब 20 आ गया, तो इसका मतलब मेरे पास अब साइड्स अब निकालूंगी। अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मेरे पास क्या था 3x था, ठीक है, एक था मेरे पास 5x और एक था मेरे पास 7x। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो चलिए कितना आ जाएगा। तो अब मैं अगर देखूं तो मेरे पास ये आ गया, यहाँ पे तो मेरे पास आ गया 3 इंटू ए। अब इनमें से तीनों में से एक को ए बी सी लेना है, तो हम पहले ही ले लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू, पहली रेशो 3 है, तो 3 इंटू क्या है हमारे पास 20 आया, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास 60 आ गया, ठीक है। 3 इंटू 60, तो ये मेरे पास आ गया 60 मीटर, एक साइड आ गई मेरे पास ए, ठीक है। अब बी को पता करना हमने, बी इज इक्वल्स टू क्या है 5 है रेशो, तो आ गया 5 इंटू कितनी है 20, तो आंसर कितना है मेरे पास 5 इंटू 20 100 मीटर आ गया, तो ये मेरे पास बी आ गई। अब उसके बाद बारी है सी की, ठीक है, तो सी इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 7 है, तो 7 इंटू क्या 20 इज इक्वल्स टू 140, यही आया, तो 140 मीटर ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास ए बी सी तीनों आ गई। अब इनमें से हमने क्या करना है, ए बी सी आ गई ना, तो ये मेरे पास लिखा गया, ठीक है। अब ए बी सी आ गया मेरे पास, यानी कि मेरे पास इनमें से एक क्या आ गया 60 मीटर, ये मेरे पास 60 मीटर आ गया, ठीक है। यहाँ पे या मैं एक बार रब करके अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रब कर लें, तो ये लीजिए, ठीक है, रब कर लिया। तो अब हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 60 मीटर आ गया, यहाँ पे 5x का कितना है मेरे पास 100 मीटर आ गया, और यहाँ पे 7x का कितना आ गया 140 मीटर आ गया, ठीक है। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए अब हम आगे एस ए प्लस बी प्लस सी हमारा फॉर्मूला वो लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम इसको प्रॉपर अगली शीट पे कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास एस इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी, तो एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यही है ना, और डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 तो ब्रैकेट में डाल दूँ, ब्रैकेट हम में डालते हैं ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट डाल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो ये लीजिए ये लिखा गया 2, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू पता करें, यहीं पे लिख लेते हैं चाहे, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, अब हमें 300 दिया हुआ है, तो इसका मतलब मेरे पास आ गया 300 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आंसर आया मेरे पास आ गया, ये मेरे पास 300 को 2 से डिवाइड किया 150 आ गया ना, तो 150 मीटर आ गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई 150 मीटर। देखिए अगर मैं फिर से देखूं तो एक बार हम फर्स्ट पेज पे चलती हैं। अब हम ए बी सी हमारे पास ये है, तो जब भी हमने एस का फॉर्मूला, हमारे पास एस का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे अभी हमने कहा एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यही होता है, ठीक है। अब ए क्या है 60, बी क्या 100, सी क्या 140 है, तो तीनों को ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। या एस का मतलब सेमी पेरीमीटर ही होता है, तो पेरीमीटर का हाफ एस होता है। पेरीमीटर कितना दिया हमें 300 मीटर, तो उसका हाफ कितना हो गया 150 हो गया, तो वही हमने पता किया है, ठीक है, यही किया हमने, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम आगे वाला फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है, अब लिखते हैं हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, यही है। तो क्या है, ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, सबसे पहले अंडर रूट, ठीक है, एस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस ए
एस माइनस ए, ब्रैकेट ख़त्म, ठीक है। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, एस माइनस बी, ब्रैकेट ख़त्म, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, एस माइनस सी, ब्रैकेट ख़त्म। यही है अब हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मेरे पास एस कितने, अगर मैं देखूं एस 150 मीटर आया हमारे पास, तो वही यहाँ पे हम फिल करने लगे हैं। सबसे पहले इज इक्वल्स टू का साइन, तो 150, ठीक है। अंडर रूट का सबसे पहले साइन डालेंगे हम, तो अंडर रूट का साइन, अब 150 ब्रैकेट 150 माइनस ए कितना था मेरे पास, ए मेरे पास है 60, तो 60 ब्रैकेट ख़त्म। फिर 150 माइनस 100 है दूसरा बी, यही है ना, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब आगे है थर्ड ब्रैकेट स्टार्ट, 150 माइनस 140 है, तो ये हो गया, ठीक है। अब फिर से देखें, अगर हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये है, ठीक है। हम एक बार अब देख लें, देखिए तो ए क्या था मेरे पास, ए मेरे पास 60 था, बी 100, सी 140, यही है। तो अब हमने यही लिखा है, इसी में से माइनस किया, चाहे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ए कितना है मेरे पास 60 था, ठीक है, बी मेरे पास था 100 और सी मेरे पास 140, रफ में हमने एक बार लिख लिया, ठीक है। अब हमने ए एस की वैल्यू 150 है, ये उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें प्रॉपर, ठीक है, तो देखते हैं क्या आया मेरे पास। तो आंसर आया मेरे पास, लिखते हैं अब, अंडर रूट इज इक्वल्स टू, लिखें पहले इज इक्वल्स टू का साइन, अंडर रूट डालूंगी, ठीक है। तो 150 तो वैसे ही लिखा जाएगा, 150 ब्रैकेट 150 में से 60 माइनस किए 90, फिर ब्रैकेट 150 में से 100 माइनस के, दोनों के अलग अलग निशान है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 50, फिर ब्रैकेट ख़त्म। फिर थर्ड ब्रैकेट सॉल्व करी, 150 में से 40 गए 10, ब्रैकेट ख़त्म, ये आ गया। अब फिर से देखें तो क्या आया, 150 वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स, 150 वगैरह के हमने सबके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स कैसे बनाए जाएंगे ये सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स कैसे बनाने हैं हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं सेट कर लूँ, तो ये लीजिए, ये आ गया। अब फैक्टर्स अगर मैं बनाऊं तो चलिए सबसे पहले 150 के फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो 2 पे गया, ये 2 7 14 75 आ गया। अब 3 पे गया तो कितना आ गया, ये 3 पे 75 जाएगा, तो आंसर आएगा 25, ठीक है। फिर 3, ये अब 5 पे जाएगा, है ना, तो 5 पे गया तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, ये 5 5 25, फिर 5 पे गया तो आंसर आ गया ये, तो ये आ गया 150 के फैक्टर्स, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं 90 के फैक्टर्स बनाऊँ, यहाँ पे बना लूँ, तो 90 के कितने आएंगे, 2 पे गया 45, अब 3 पे गया, यहाँ पे थोड़ा सा रब करके चलिए, तो ये 45 आ गया। 3 पे गया, ये 3 पे जाएगा तो कितना आएगा 15 जाएगा, ठीक है। फिर 3 पे गया 5, फिर 5 पे गया 1, ये आ गया। 50 के तो ईजी हैं, 50 के तो ईजी हैं, 55 10 50 तो सिंपल बन ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या आ गया मेरे पास, तो ये मेरे पास आएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा, यहाँ पे कुछ छोटा करके अब थोड़ा सा नीचे कर लेते, तो यहाँ पे लिखे हमारे पास क्या आ रहा है, 150 के फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, ये लिखेंगे अब 2 3 5 5। तो सबसे पहले अंडर रूट का साइन डालती हूँ मैं, तो ये अंडर रूट का साइन हो गया, तो अब आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, सॉरी 2 3 5 5, यही आ गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन 90 के 2 3 3 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यही आ गया। अब 50 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, और 25 2 मतलब 2 इंटू 5 इंटू 5, 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5, तो ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गए फैक्टर्स, ठीक है। तो अब हमने इसके क्या बनाने हैं, अगर अब मैं इसके पेयर्स बनाऊं तो लिखूं, देखिए 2 का ये पेयर 1 और 1 2 का ये पेयर बन गया, ठीक है। तो 1 पेयर बन गया, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ
तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, मतलब 2 फैक्टर्स बन गए तो 2 इंटू 2 आ गया। ठीक है, अब मेरी बारी है, अब बनाते हैं हम, ये तो सारे हो गया तो इसको चलिए, तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बनाऊं 3 के फैक्टर्स, तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो 3 के फैक्टर्स हम बनाते हैं। तो 3 के फैक्टर्स मेरे पास बन रहे, एक 3 ये रहा और ये 3 अकेला रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगी इंटू 3 और एक ये 3 अकेला रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब ये भी तो कट करना पड़ेगा। क्यों कट करना पड़ेगा, ये फिर से सारा गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें कट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे अंडर रूट को रिटर्न करना है। क्यों कट करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए कट करना पड़ेगा क्योंकि हम पहले इसके फैक्टर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो अब दोबारा से अब करते हैं, पहले ब्लू साइन ले लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं फिर से, तो पहले हमने बिना 2 का पेयर बन गया था, तो 2 इंटू 2 आ गया। ठीक है, अब 3 का एक पेयर बन रहा है ना, तो हम यहाँ पे हम देखें तो 3 का एक पेयर बन रहा है, तो 3 का पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, बाकी ये अकेला रह रहा है ना हमारे पास, ये अकेला 3 बच गया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसको इंटू 3 और यहाँ पे अंडर रूट में 3 डालेंगे। जिसका पेयर बन रहा है उसको अंडर रूट के बाहर, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको अंडर रूट के अंदर। अब 5 की बारी है, तो 5 का देखें कौन सा, तो ब्लैक से करते हैं। 5 का पेयर एक तो ये बन गया। ठीक है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो 3 पेयर बन गए। तो हर पेयर के लिए एक एक 5 बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब जब बाहर निकाला हमने तो 3, तो इस 3 के अंदर कोई नहीं 5 आया क्योंकि सारे पेयर्स बन गए। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ गया देखे तो चलिए अब रेड कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 115। अब ये अंडर रूट 3 वैसे ही आ गया और साथ में मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। तो आपने देखा कि हमने बहुत इजीली सिंपल, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ रेशो से साइड्स पता करनी है। अल्टीमेटली हीरोज फॉर्मूला क्या है कि जब हमारे पास साइड्स की वैल्यू आ गई तो हीरोज फॉर्मूला तो वैसे ही लगाना है, पैरीमीटर का हाफ कर लेना और वो फॉर्मूला। पर अलग अलग टाइप्स है, पहले हमने सिंपल की थी, फिर सिंपल पैरीमीटर की थी। अब था कि जब हमें साइड्स रेशो में दी हो तो हमने क्या किया, जो साइड्स रेशो में दी थी पहले हमने उसकी एक्स की वैल्यू निकाल के एग्जैक्ट साइड्स निकाल ली, फिर हमने उसके बाद क्या किया, वही हाफ पेरीमीटर किया। ठीक है, ये हाफ पेरीमीटर किया, फिर इस अंडर रूट को हमने फाइंड आउट किया और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ठीक है, आई एम श्योर अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मैथमेटिक्स प्रोफेशनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।